वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द इज मैटर राउंडलेस प्योर। तो स्टूडेंट्स इसमें आज हम बात करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड। दो चीजें रहती हैं, एक तो मिक्सचर और एक कंपाउंड। दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो हम एक मिक्सचर का पॉइंट देखेंगे और एक कंपाउंड का, उसके अपोजिट में उसके कंपाउंड का जो है, एक मिक्सचर का जो पॉइंट हो गया और एक कंपाउंड का। देखिए सबसे पहले लिखा है मिक्सचर के बारे में, टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म ए मिक्सचर, फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स कर दी जाती हैं, तो सब्सटेंस मिक्स कर दिए जाते हैं, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि शुगर को वाटर के अंदर हमने ऐड किया, उसे मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन बना दैट इज द मिक्सचर। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर बनाने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की जरूरत होती है। ठीक है, उनको हम मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से वाटर के अंदर आप शुगर ऐड कर दो, वाटर के अंदर आप सॉल्ट ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, बेसिकली वो एक मिक्सचर बन जाएगा। आरी बात समझ में? ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। देखिए जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड जो होता है वो कैसे बनता है, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सोडियम क्लोराइड, यहां पर नाम लिखा है, एग्जांपल लिखा है कंपाउंड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्टूडेंट्स, जिसका फॉर्मूला है NaCl। सोडियम होता है Na, क्लोराइड मतलब Cl। सो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड बना कैसे, सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया होगा तब जाकर के ये कंपाउंड बना। आ रही बात समझ में? मतलब सोडियम क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इस तरह के लाखों कंपाउंड्स हैं, तो लाखों कंपाउंड्स की बात नहीं करूंगा आज, एक ही कंपाउंड देख रहे हैं हम। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आप कंपाउंड बनाना सीख भी जाओगे कि ये कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल आपको याद रखें सिंपली, जो NaCl है दैट इज द सोडियम क्लोराइड, दैट इज द कॉमन सॉल्ट। इसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो किचन में यूज किया जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो नमक होता है। ठीक है, उसे हम सोडियम क्लोराइड, उसका बेसिकली जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है NaCl, सोडियम क्लोराइड रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, जैसे कि शुगर इन वाटर, सोल्ट इन वाटर। तो सोल्ट जो है बेसिकली कंपाउंड, एक कंपाउंड को दूसरे सब्सटेंस से मिक्स किया, मतलब वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर के अंदर हमने क्या किया, NaCl डाल दिया, तो उसको हमने मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। आ रही बात समझ में? देखिए यहाँ पर दो चीजें रही हैं, शुगर और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम सोल्ट और वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो शुगर को काट के हम सोल्ट भी कर सकते हैं। तो सोल्ट बेसिकली एक कंपाउंड ही तो हुआ। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मिक्सचर एज अ वेरिएबल कंपोजिशन, द कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अब सपोज 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी के अंदर आपने एक मिक्सचर बनाना है, तो आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालोगे तो भी एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, 2 चम्मच चीनी डालोगे तो भी मिक्सचर बनेगा, 3 चम्मच डालोगे तो भी मिक्सचर बनेगा। मतलब वेरिएबल कंपोजिशन होगी ना, एक में मीठा जो 1 चम्मच है, दूसरे में 2 चम्मच, तीसरे में 3 चम्मच, तो तीनों का क्या हो गया, तीनों मिक्सचर्स की वेरिएबल कंपोजिशन होगी। उसमें कम मीठा है, उसमें ज्यादा, उसमें और ज्यादा हो गया, और ज्यादा चीनी मिक्स कर दोगे और ज्यादा सोल्ट ऐड कर दोगे, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है मिक्सचर का। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर कंपाउंड्स की बात करें तो हमेशा फिक्स रहता है। अब सोडियम क्लोरीन कभी भी मिलेंगे तो हमेशा NaCl मिलेगा, ना Cl पहले ना Na बाद में, मतलब पहले Na फिर Cl। सोडियम क्लोराइड हमेशा फिक्स रहेगा, कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा कि 2 सोडियम ले लो 1 क्लोरीन ले लो, तो ऐसा कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स रहता है, जैसे कि NaCl इज द फिक्स्ड कंपोजिशन है द, जिसमें 1 सोडियम है और 1 क्लोरीन है, आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड है द मिक्सचर्स शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कांस्टेंट सब्सटेंसेस। तो देखिए मिक्सचर जो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है वो कांस्टेंट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपने वाटर के अंदर शुगर ऐड की तो वो मीठा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज होगी ना। ठीक है, आपने सोल्ट ऐड किया तो कैसा, नमक हो गया उसके अंदर। आरी बात समझ में? ठीक है, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड कर रही है सॉल्यूशन की। आरी बात समझ में? तो मिक्सचर का प्रॉपर्टी उनके कांस्टेंट सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खट्टा होगा, मीठा होगा, नमकीन होगा, कैसा होगा। समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दो एलिमेंट से मिलकर के बना, एक सोडियम एक क्लोरीन। सोडियम के बारे में आपको बता दूं, सोडियम एक मेटल है, ऐसी मेटल है पानी में डाल दी आग पकड़ जाती है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का आपने सुना होगा, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन जो है पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, जर्म्स फ्री करने के लिए क्लोरीन यूज किया जाता है।
मैंने आपको एक वीडियो में डायग्राम बनाया था जिसमें वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम समझाया था। तो उसके अंदर लास्ट स्टेप में जब वाटर जो है घर तक कैसे पहुंचता है, उसमें लास्ट स्टेप में आकर के मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन जो है वाटर को प्योरीफाई करने के काम आता है, जम्स फ्री करने के काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरीन और सोडियम दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों के मिलने के बाद देखो जो सॉल्ट बन गया जो हमारे किचन में यूज होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो टोटली प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंपाउंड्स की चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड fairly easy by the physical method. The constituent cannot be separated by the normal method. ठीक है, it can be only separated by the chemical reactions और electrochemical reactions. ठीक है, आपको मैं समझा दूं क्या कहता है। देखिए, अगर कोई मिक्सचर है तो मिक्सचर को हम फिजिकली मेथड से अलग कर सकते हैं। सपोज हमने वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, या सोल्ट ऐड कर दिया, तो उसको सेपरेट करना है। सपोज वाटर के अंदर हमने सोल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, आपने 100 ग्राम 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर 1 स्पून जो है सोल्ट का ऐड कर दिया, उसे मिक्स कर दिया। अब उसमें से सेपरेट करना है सोल्ट को, तो क्या करोगे, वाटर को जो है ना बॉइल कर दो, वेपोराइज कर दो, सोल्ट नीचे रह जाएगा। आ रही बात समझ में? तो फिजिकली मेथड से हमने इसको क्या किया, सेपरेट कर लिया। तो मिक्सचर जो है फिजिकली मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में ये नहीं है कि आपके पास कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, सोडियम को यूं खींचा अलग और क्लोरीन को यूं खींचा अलग, तो ऐसा नहीं हो सकता। सोडियम क्लोराइड को, सोडियम को अलग करना है, क्लोरीन को अलग करना है, तो उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शंस करवानी होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स यूज करने होंगे। ये आपका आगे हायर क्लास के अंदर आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से सोडियम को क्लोरीन को हम अलग करें। ठीक है, जैसे कि वाटर में से शुगर तो आपको अलग करना आ गया, वाटर में से सोल्ट है अलग करना आ गया। सेपरेशन मेथड आपने मिक्सचर्स के पढ़े हैं, लेकिन कंपाउंड को नहीं अलग करना है। सोडियम क्लोराइड में से सोडियम आपको अलग करना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके लिए केमिकल रिएक्शंस पढ़ने, और केमिकल रिएक्शंस आपकी 10th क्लास में आती है। आरी बात समझ में? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सोडियम क्लोराइड में से अगर सोडियम क्लोरीन को अलग करना है तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवानी होती है। कंटेनर में ले लो NaCl, उसको हीट करो, ठीक है, वो उसको मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद, इतना आसान नहीं है मेल्ट करना, ठीक है, बोलने में आसान लग रहा है, इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो वो मेल्ट होने के बाद उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती है, जिसमें से करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं जिसे। ठीक है, करंट दिया जाएगा, जिसमें सोडियम और क्लोरीन जो है अलग अलग कैथोड एनोड के ऊपर हमें मिल जाते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है। मैंने आपको ब्रीफली ये सारी चीजें जो है थोड़ा स्पीडली बता दी है, क्योंकि आपका ये टॉपिक जो है आउट ऑफ सिलेबस है, अभी आपके यूज में नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड का जो सेपरेशन है वो आपका हायर क्लास में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस है वो समझने हैं। ठीक है, उन सभी को एक एक पॉइंट्स को आपने लिखना है, उसे आपको लर्न करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप इस बोर्ड पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिक्सचर और कंपाउंड्स के डिफरेंस अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इसे लर्न कर लीजिए।